गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब तक हमने अपना हिंदी रीडर का काम, जो लेसन हमारा चल रहा था लेसन 8, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम अपना व्याकरण का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा व्याकरण का लेसन है, हिंदी व्याकरण में हमारा लेसन है लिंग, लेसन नंबर 5, जिसका नेम है लिंग। आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपना काम स्टार्ट करने से पहले दिनांक डालेंगे और डे लिखेंगे कि आपने कौन से दिन में कब काम स्टार्ट किया है। जैसे यहाँ पर आपका डेट है 24 जुलाई 2021 और दिन कौन सा है यहाँ पर सैटरडे यानी शनिवार। आप ये लिखेंगे। फिर कौन सा सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं आप, हिंदी व्याकरण पाठ, और पाठ का नाम लिंग। अब आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लिंग के बारे में। लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग किसे कहते हैं ध्यान से समझिए। देखिए, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण क्या है इसके, जैसे लड़का, मोर आदि। ये किसके हैं हमारे उदाहरण, जिससे हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के हैं। अब लड़का क्या है, पुरुष जाति का। मोर क्या है, पुरुष जाति की। अगर हम यहाँ लिखते हैं लड़की तो वो क्या हो जाएगी, स्त्री जाति का उदाहरण। ठीक है, आगे देखिए। अब लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कौन कौन से भेद हैं, लिंग के कौन कौन से 2 भेद हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब हम इन दोनों के बारे में जानेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन दोनों के बारे में जानेंगे। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहती हैं। उदाहरण, बैल, शेर, मोर, ये सब क्या है, पुरुष जाति के उदाहरण हैं। तो ये क्या हुए हमारे पुल्लिंग, क्या है ये हमारे पुल्लिंग। इसके बाद है स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग के उदाहरण देखिए, कौन कौन से उदाहरण हैं, गाय, शेरनी, मोरनी आदि। ये हमारे सब क्या है, स्त्रीलिंग के उदाहरण। और पुल्लिंग के उदाहरण देखिए कौन से थे, बैल, ये क्या है, पुल्लिंग। तो ये क्या करवा रहा है हमें, पुरुष जाति का बोध। और गाय, गाय क्या है, स्त्रीलिंग, ये हमें क्या करवा रही है, स्त्री जाति का बोध। तो स्त्री जाति का जो बोध करवाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, और जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग। अब आपको लिंग और पुल्लिंग के बारे में, लिंग के जो है उसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। लिंग के जो 2 भेद हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पुल्लिंग किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब आप अपना काम देखिए कि आपके जो प्रश्न नंबर, आपकी बुक में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है उसमें आपसे पूछा जाएगा लिंग किसे कहते हैं। तो आप उसमें क्या आंसर लिख सकते हैं, लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। आपसे उदाहरण पूछा जाता है तो आप उदाहरण क्या लिख सकते हैं, लड़का, मोर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता है कि लिंग के कितने भेद हैं, तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अगर हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में आप बताएं और इनके उदाहरण भी बताएं, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा लिखेंगे। पुल्लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब उदाहरण क्या लिख सकते हैं, जब हमसे उदाहरण पूछा जा रहा है तो हम उदाहरण लिखेंगे, बैल, शेर, मोर आदि। अब स्त्री जाति की परिभाषा पूछी जा रही है तो हम क्या लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इसके उदाहरण अगर पूछते हैं तो उदाहरण क्या लिखेंगे हम, गाय, शेरनी, मोरनी आदि। आपने ये लिंग के बारे में अच्छे से लर्न करना है, इसे अपने नोटबुक में भी लिखना है। और कल हम इसके प्रश्न उत्तर
लर्न भी करेंगे और इन्हें नोटबुक में करेंगे।